हमने हमेशा सुना लक्ष्मण रेखा एक लकीर थी, लेकिन अगर मैं कहूं वो लकीर नहीं थी, वो एक एनर्जी वॉल थी। एक ऐसी सुरक्षा ढाल जिसे आज की मॉडर्न साइंस अब तक समझ नहीं पाई। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका असली नाम लक्ष्मण रेखा नहीं था। वेदों में इसे कहा गया है सोम तिथि विद्या। ये कोई मंत्र नहीं, ये था एक्टिवेशन कोड जो वायु, अग्नि और जल के कणों को इनविजिबल एनर्जी बैरियर में बदल देता था। बिल्कुल वैसी शील्ड जैसी आज हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना, वो कल्पना है, यह हजारों साल पहले सच था। इतिहास कहता है दुनिया में सिर्फ 4 गुरुकुल की विद्या सिखाते थे और उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे ब्रह्मचारी लक्ष्मण। इसलिए रेखा खींची नहीं गई, एक्टिव की गई थी। इस विद्या के लिए सोमनाकृतिक यंत्र नामक एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता था, जिसके लिए सोमम ब्रही वृतम रतः स्वाहा जैसे वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता था, जिससे पृथ्वी बृहस्पति के मध्य स्थित एक केंद्र से परमाणु शोक कर उन्हें नियंत्रित किया जाता था। कहा जाता है इस यंत्र के माध्यम से अग्नि, वायु और विद्युत के परमाणुओं को मिलाकर एक शक्तिशाली किरण यानी कि लेजर बीम बनाई जाती थी, जो एक गोलाकार रेखा खींचती थी और सुरक्षा प्रदान करती थी। माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमणों के दौरान इस तरह के कई अद्भुत विद्याओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, जिससे यह ज्ञान लुप्त हो गया। महर्षि दधीची, शांडिल्य और कहा जाता है श्री कृष्ण भी इस विद्या को जानते थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध की अग्नि को मैदान से बाहर जाने से इसी शक्ति ने रोका था। तो अब सवाल यह है कि क्या लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक कहानी थी या फिर हमारे पूर्वज फ्यूचर टेक्नोलॉजी जानते थे? क्योंकि जहां विज्ञान रुकता है वहीं से वेद शुरू होते हैं।